हेलो फ्लोनोस, दिस इज निकिता। और भोजीवुड या फिर भोजपुरी मूवीज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में फर्स्ट चीज क्या आती है? ऑब्वियसली ऐसे पोस्टर्स, ऐसे सॉन्ग, वल्गैरिटी, ऑब्सीन सीन्स, सेक्सिज्म, इन शॉर्ट सॉफ्ट पॉर्न, राइट? बट वेट अ मिनट, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि ऐसा नहीं है। आज ये इंडस्ट्री 2000 करोड़ रुपए से भी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। बट ये सब के बावजूद भी द क्वेश्चन दैट स्टिल अराइजेस इज कि आखिर क्यों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ वल्गैरिटी के लिए ही जानी जाती है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सो जैसा मैंने अभी कहा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज 2000 करोड़ रुपए जितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। एंड अगर हम बॉलीवुड को देखें तो इस इंडस्ट्री की 2020 में वैल्यू 183 बिलियन इंडियन रुपीस थी। बॉलीवुड में कांति शाह जैसे डायरेक्टर्स की नॉन एडल्ट मूवीज भी फ्लॉप होने के बावजूद 1 करोड़ तो कमा ही लेती थी। लाइक यू नो, मूवीज लाइक दीज। बट भोजीवुड में एक नॉर्मल मूवी सिर्फ 50 से 60 लाख का ही कलेक्शन कर पाती है, उससे ज्यादा नहीं। बट वेट अ मिनट, ये प्रायर टू 2010 की बात है। आज सिचुएशन कुछ अलग है। भोजीवुड आज एक बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है। एंड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स 2017 में इस इंडस्ट्री की वैल्यू 2000 करोड़ रुपए थी। बट एक सेकेंड, अगर ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है तो फिर आखिर क्यों ये बॉलीवुड के जैसे बड़े थिएटर्स में अपनी मूवीज नहीं दिखाते? गुड क्वेश्चन, राइट? सो वेल, उसके पीछे दो मेजर रीजन है। फर्स्ट, इनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल एंड सेकंड, रेवेन्यू मॉडल। सो वेल, बात करते हैं भोजीवुड के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की सबसे पहले। सो भोजीवुड का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी बाकी सारे इंडस्ट्रीज की तरह ही होता है, जहां पर सबसे पहले प्रोड्यूसर इस पर्सन के पैसों से पूरी मूवी बनाई जाती है एंड ये मूवी का ओनर ही होता है। अब दूसरे नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूटर। ये पर्सन बेसिकली प्रोड्यूसर और थिएटर के बीच की एक इंपॉर्टेंट लिंक फॉर्म करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स अपने मूवी के थिएट्रिकल राइट्स इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ये हो जाता है कि ये प्रोड्यूसर्स ये राइट्स मूवी रिलीज के पहले ही सेल कर देते हैं, एंड जिसका बेसिकली मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा रिस्क इन डिस्ट्रीब्यूटर्स की ही होती है। अब आता है सीन में थर्ड पर्सन, थिएटर ओनर्स। इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ प्री डिफाइंड एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स थिएटर्स को हायर करते हैं एंड मूवी अपनी शोकेस करते हैं। इस अग्रीमेंट में ही प्रॉफिट शेयरिंग एंड फिल्म स्क्रीन्स पहले से ही प्री डिसाइडेड होती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बाकी फिल्म इंडस्ट्री के जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल सेम होने के बावजूद भी भोजपुरी मूवीज की डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं। एंड टू टेल यू कितने सस्ते, तो इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज रिपोर्ट बताती है कि इन मूवीज के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिल जाते हैं। एक पूरी मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन राइट सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए का, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। सो वेल, यस, वल्गैरिटी। वल्गैरिटी इज द रीजन। क्योंकि ये भोजपुरी मूवीज ज्यादातर वल्गर होती है, इसीलिए वो मूवीज मल्टीप्लेक्स में रिलीज नहीं होती है। तो एक मिनट, फिर ये मूवीज अर्न कैसे करते हैं और बनते ही क्यों है? सो वेल, फॉर दैट वी हैव टू स्टडी देयर रेवेन्यू मॉडल। एंड टू स्टार्ट विथ, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि 80% भोजपुरी फिल्म्स अपनी मेकिंग कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाती है। अब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का एक मेन रीजन है लो बजट मूवीज। एंड इसीलिए प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से ही फिल्म मेकर्स इन मूवीज में एडल्ट कंटेंट ऐड कर देते हैं। इसके अलावा लो बजट होने की वजह से भी ये मूवीज मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज नहीं होती है। अब इन दोनों रीजंस की वजह से उनके पास बचता है सिर्फ एक ही ऑप्शन, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स। सो वेल, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स इंडियन सिनेमास को गोल्डन डेज दिलाने वाली इन थिएटर्स की हालत आज बिल्कुल भी गोल्डन नहीं है। अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट एंड यंग रिपोर्ट, पैन इंडिया 2009 में 9710 सिंगल स्क्रीन्स थी, लेकिन 2017 आते आते सिर्फ 6780 स्क्रीन्स रह गई। इनफैक्ट ऑन एन एवरेज एनुअली 3 से 4% ऑफ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बंद हो रहे हैं। इसके अलावा इन थिएटर्स की मैक्सिमम टिकट कॉस्ट सिर्फ 15 से 30 रुपीज ही होती है। एंड इसीलिए ये सारे थिएटर्स भोजपुरी मूवीज को स्क्रीन करते हैं, बिकॉज उनकी टिकट्स बहुत ही चीप में मिल जाती है। एंड इसीलिए भोजपुरी मूवीज और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पर एक सेकंड, भोजीवुड मूवीज के लिए सिर्फ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ही ऑप्शन नहीं है। इन्होंने एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ लिया है, यूट्यूब। ये प्लेटफॉर्म भोजीवुड मूवीज के लिए एक न्यू अर्निंग सोर्स बन चुका है। अब यहाँ देखो, जैसे कि आप देख सकते हो कितने मिलियंस ऑफ व्यूज हैं इनके कंटेंट पे। अब अगर अर्निंग की बात करें तो टॉप भोजपुरी चैनल जैसे कि ये मंथली ऑन एन एवरेज 6 करोड़ अर्न करते हैं। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा इसीलिए बिकॉज इनके व्यूज बहुत ज्यादा है, और व्यूज बहुत ज्यादा इसीलिए है क्योंकि इनके अपलोड में मोस्टली एडल्ट कंटेंट ही होता है। तो चलो, अब हमने ये जान लिया कि भोजपुरी मूवीज 2 जगह से पैसे कमाते हैं, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स और यूट्यूब। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ यही 2 जगह क्यों भोजपुरी मूवीज इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के अलावा और कहीं पे भी रिलीज नहीं होती है? सो वेल, उसके पीछे भी काफी सारे रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला रीजन है टारगेट ऑडियंस। 1980s में ब्लॉकबस्टर भोजपुरी मूवी
गंगा किनारे मोरा गांव, इस भोजपुरी मूवी की 90% ऑडियंस वुमेन थी। बट आज की सिचुएशन आपको पता है, इन मूवीज की वुमेन ऑडियंस होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनका तो आप पोस्टर देख के समझ जाओगे कि इनकी टारगेट ऑडियंस कभी वुमेन होती ही नहीं है। इनकी मेजर टारगेट ऑडियंस मेल्स एंड लोअर इनकम ग्रुप जैसे कि रिक्शा पुलर्स, ऑटो ड्राइवर्स एक्सेट्रा होते हैं। एंड क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस लो इनकम ग्रुप की है, इसीलिए वो लोग सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को ही अफोर्ड कर सकते हैं या फिर इवन यूट्यूब को अफोर्ड कर सकते हैं। अब क्यों ये मूवीज इन दोनों प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है, उसका रीजन नंबर 2 है सेंसरशिप। ये बॉलीवुड मूवीज अपना सेंसर सर्टिफिकेट्स मेनली एडल्ट कंटेंट की वजह से मिस कर देते हैं। इनमें इंक्लूडेड एडल्ट कंटेंट द सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 को वायलेट करता है, जिसकी वजह से ये मूवीज सिर्फ सिंगल स्क्रीन तक ही सीमित रहते हैं। सो चलो, नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द रीजंस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर भोजपुरी मूवीज ऐसे अपने एडल्ट कंटेंट की वजह से इतने सारे डायमेंशंस में सेटबैक झेल रहे हैं, फिर भी आखिर वो अपना ऐसा एडल्ट कंटेंट क्यों बना रहे? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड भोजपुरी मूवीज वल्गैरिटी? रीजन नंबर 1, पब्लिक डिमांड। अकॉर्डिंग टू लाइव मिंट न्यूज मीडिया सर्वे, जिसमें विकिपीडिया पर सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स को जब एनालाइज किया जा रहा था, तब ये पता चला कि पंजाबीज विकी सर्च में गुरु ग्रंथ साहिब और मराठीज छत्रपति शिवाजी महाराज को सबसे ज्यादा सर्च कर रहे थे। लेकिन क्या आपको पता है वहीं पे भोजपुरीज क्या सर्च कर रहे थे? बुर, विच मीन्स वजाइना। अब रिसर्च ये कहता है कि भोजपुरी सिंगर्स इन टैग्स को अपने मूवीज में, अपने सॉन्ग्स में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये सारे सॉन्ग्स ही ले लो। नाउ दिस क्लियरली शोज कि ऐसे कंटेंट की डिमांड वहां पर बहुत ज्यादा है, एंड इसीलिए आज तक ऐसा ही एडल्ट कंटेंट मेकर्स द्वारा दिया भी जाता है। नाउ रीजन नंबर 2, इलिटरेसी। अब बिहार में 36.4% लोग इलिटरेट हैं, लेकिन सिर्फ 6% लोग ने ही ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल तक एजुकेशन लिया है। बाकी के मेजॉरिटी लोग सिर्फ प्राइमरी सेक्शन तक ही स्कूल गए हैं, एंड फीमेल इलिटरेसी ऑलमोस्ट मेल से 21% हायर है। अब एक सेकेंड, ये सारे नंबर्स में सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। लैंग्वेज टेलीविजन इन इंडिया, प्रोफाइल्स एंड पर्सपेक्टिव्स, इस बुक से पता चलता है कि लिटरेसी रेट से व्यूअरशिप, यानी कि आप टेलीविजन पर क्या देख रहे हो, ये भी इफेक्ट होता है। आई मीन ऑब्वियसली आप जितने ज्यादा लिटरेट होगे, आप उतना ज्यादा एजुकेटेड कंटेंट देखना पसंद करोगे। अब चलो, भोजपुरी सिनेमाज में वल्गैरिटी का ज्यादा डिमांड होने का रीजन नंबर 3 है अनएम्प्लॉयमेंट। बिहार में 66 लाख यूथ अनएम्प्लॉयड है। जॉब क्रिएशन वहां पर ना के बराबर है, और इसीलिए वहां के यूथ को भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी रोल्स ऑफर किए जाते हैं वो उन्हें करना ही पड़ता है, फिर चाहे वो ऑब्सीन रोल्स ही क्यों ना हो। नाउ रीजन नंबर 4, डिमांड इज फुलफिल्ड बाय द मेकर। सो लास्ट 15 सालों में एनुअली 50 से 60 भोजपुरी फिल्म्स बन रही है, लेकिन एक भी बिग हिट नहीं हुई है। अब ये इतने सारे फिल्म्स बनने के पीछे का रीजन है पब्लिक डिमांड। एंड माइंड यू, इन मूवीज के YouTube व्यूज भी मिलियंस में होते हैं, विच डायरेक्टली शोज कि इन मूवीज की उतनी ज्यादा डिमांड है, एंड इसीलिए इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए फिल्म मेकर्स भी है। रीजन नंबर 5, ट्रेंडिंग हैशटैग। भोजपुरी म्यूजिक सिंगर्स ट्रेंडिंग हैशटैग्स को टारगेट करके वल्गर सॉन्ग्स बनाते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। और नंबर 1 वी हैव रिया चक्रवर्ती, नंबर 2 कोरोना, नंबर 3 NRC। इनफैक्ट इतना ही नहीं, गुड्डू रंगीला जैसे भोजपुरी सिंगर्स दिल्ली बस गैंग रेप एंड मर्डर जैसे हीनियस क्राइम्स पर भी सॉन्ग्स बना चुके हैं। इनफैक्ट इस सॉन्ग के रिलीज होने के कुछ मंथ्स बाद ही बिहार में होली के दौरान ये सॉन्ग प्ले होता है, एंड जिसके प्रोटेस्ट में एक पर्सन खड़ा भी हुआ था, बट इस प्रोटेस्ट की वजह से उनका मर्डर तक कर दिया गया। सो ये बात सिर्फ फनी नहीं है, बल्कि कई बार ये बहुत ज्यादा गोरी एक्सटेंट तक भी जा सकती है। नाउ रीजन नंबर 6, सॉफ्ट पॉर्न। भोजपुरी मूवीज को सॉफ्ट पॉर्न की तरह देखा जाता है, ये सब जानते हैं, क्योंकि नॉन बिहारी पॉपुलेशन भी इससे अपनी फैंटेसीज के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एंड इसीलिए इन्हें बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल बनाया जाता है, जैसे कि देवर भाभी, देवर पड़ोसन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स सी सॉल्यूशंस टू स्टॉप सच वल्गर कंटेंट। सॉल्यूशन नंबर 1, सेंसरशिप ऑफ कंटेंट। भोजपुरी मूवी कंटेंट पर सेंसरशिप होना इंपॉर्टेंट है। सेंसर नहीं होने से ये मूवीज फ्रीली कुछ भी प्रेजेंट कर रही है। इनफैक्ट सेंसर होने की नीड एक्टर एंड पॉलिटिशियन रवि किशन को भी महसूस हुई थी। उन्होंने ये भोजपुरी मूवीज में चल रहे वल्गैरिटी का इशू पार्लियामेंट में भी उठाया था, और यूपी के लिए सेपरेट सेंसर बोर्ड स्पेशली भोजपुरी लैंग्वेज के लिए डिमांड भी किया था। सॉल्यूशन नंबर 2, रोल ऑफ यूट्यूब। आपने देखा ही होगा कि मेजर भोजपुरी मूवीज यूट्यूब पर रिलीज होती है, हेंस इसमें यूट्यूब का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यूट्यूब को बताकर इन सारे मूवीज एंड सॉन्ग्स को बैन करवा सकती है, जैसे उन्होंने पाकिस्तानी चैनल्स को भी बैन करवाया था। सोल्यूशन नंबर 3, सेल्फ अवेयरनेस। भोजपुरी मूवीज के वल्गर कंटेंट की डिमांड करने वाले भी हम ही हैं, एंड अगर इसकी डिमांड कम हो जाती है तो ऐसे मूवीज एंड सॉन्ग्स बनना भी बंद हो जाएंगे।
एंड इसीलिए हमें सेल्फ अवेयर होना होगा एंड इवन हमारे कॉन्टैक्ट में भी कोई भी ऐसा पर्सन होगा जिसे ये मूवीज एंड सॉन्ग्स को सुनना या फिर देखने की आदत है, तो उन्हें भी हमें इसके कौन समझाकर अवेयर करवाना होगा। इनफैक्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब चलो, हमने अब तक ये देखा कि कैसे भोजपुरी मूवीज अर्न करती है एंड यूट्यूब पे कैसे इस कंटेंट को खुलेआम रिलीज भी किया जाता है। बट क्या गवर्नमेंट की नजर में ये सारी चीजें नहीं आ रही है? तो गवर्नमेंट ने इसके लिए स्टेप्स लिए हैं। यूपी गवर्नमेंट ने वल्गैरिटी एंड वायलेंस जैसे चीजों को प्रमोट करने वाले मूवीज को गवर्नमेंट एड नहीं देने का अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ गवर्नमेंट एड नहीं देने से भोजपुरी फिल्म में वल्गैरिटी रुक जाएगा? आपको क्या लगता है? I mean, आज हजारों मूवीज बिना गवर्नमेंट एड के बनती है। सो क्या गवर्नमेंट का इस इशू को लेके जो स्टैंड है ये काफी है? आपका इस पे क्या ओपिनियन है? आपका जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू नो। इसके अलावा अगर आपको इस मुद्दे पे एक अवेयरनेस रेज करना है तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। और अगर आपको ऐसे ही एंटरटेनमेंट बेस्ड वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दो एंड ऐसे ही वीडियोस और देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट सेट फॉर फन को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।